WPL फाइनल में टूटे सारे रिकॉर्ड, दिल्ली से हारा हुआ मैच छीन ले गई कप्तान स्मिथ मंधाना। जेमिमा और हेनरी की पारी हो गई बेकार, लगातार चौथी फाइनल में हारी दिल्ली कैपिटल्स। दूसरी ट्रॉफी जीतकर RCB ने की मुंबई की बराबरी, कप्तान मंधाना के सिर पर सजी ऑरेंज कैप। WPL 2026 के फाइनल मुकाबले में कुछ ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं रहा होगा। दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने उतरती है और 200 से ज्यादा रन कूट देती है। लगने लगा था ये लक्ष्य शायद ही RCB भेद पाएगी, लेकिन जॉर्जिया वॉल और साथ में स्मिथ मंधाना ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे देखकर डर लग जाए। एक वक्त विनिंग प्रेडिक्टर बता रहे थे कि मुकाबला 90% तक दिल्ली जीत चुकी है, सिर्फ 10% चांस थे RCB के जीतने के, क्योंकि हाई प्रेशर मुकाबला था और पहला विकेट दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही गिर गया था। लेकिन फिर क्या, मंधाना और जॉर्जिया वॉल ने एक तूफानी पारी खेली, साथ साथ एक विशालकाय साझेदारी की, जिसके दम पर RCB ने अपनी दूसरी चमचमाती हुई ट्रॉफी उठा ली है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं किस तरह से RCB ने इस फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की धीमी शुरुआत हुई। पहले 3 ओवर में लिजले और शेफाली वर्मा ने 9 रन बनाए। इसके बाद दोनों ने 35 गेंदों पर 90 रन कूट दिए। 13 गेंद पर 20 रन बनाकर शेफाली वर्मा आउट हुई। वहीं 37 रनों की पारी खेलकर लिजली आउट हुई। यहां से वुल्फॉर्ट और जेमिमा ने चार्ज संभाला। दोनों ने 51 गेंदों पर 76 रनों की साझेदारी की। कप्तान जेमिमा ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 57 रन बनाकर पवेलियन लौटी। वुल्फॉर्ट ने 25 गेंद पर 44 रन जोड़े और हेनरी ने 233 की स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए। कुल मिलाकर 4 विकेट गिरते हैं। आखिरी विकेट वुल्फॉर्ट को होता है जो रन आउट होती है। 3 विकेट कह सकते हैं RCB गेंदबाजों को मिलते हैं, जिसमें अरुंधति रेड्डी को एक सफलता मिलती है, डिक्लार्क को एक सफलता मिलती है, एक विकेट शयाली को मिलता है। तो इस तरह से RCB की गेंदबाजी होती है। अब बारी थी रनचेज की। रनों का पहाड़ लगा था सामने, उसे देखकर डर लग जाए। जेमिमा ने अच्छी पारी खेली थी, वुल्फॉर्ट ने रन बनाए थे, लिजले ने रन बनाए थे और आखिरी ओवर में डिक्लार्क के खिलाफ हेनरी ने जिस तरह से तूफान खड़ा किया था उसे देखकर हर दिल्ली का फैंस यही कह रहा था पहली ट्रॉफी आ रही है। लेकिन जॉर्जिया वॉल और स्मिथ मंधाना ने जो किया उसे सालों तक कोई नहीं भूल पाएगा। क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए वो देख लेते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। स्मिथ मंधाना के साथ आई ग्रेस हैरिस 9 के स्कोर पर आउट हो गई। इसके बाद कप्तान और जॉर्जिया वॉल ने पारी को संभाला। 37 गेंदों पर जॉर्जिया वॉल ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो स्मिथ मंधाना ने 24 गेंदों पर 50 जड़ा। दोनों ने 92 गेंदों पर 165 रनों की साझेदारी की। जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों पर 79 रन बनाए। इसके बाद आई ऋचा घोष को नंदिनी शर्मा ने 6 के निजी स्कोर पर चलता कर दिया। वहीं जब टीम को 8 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी तो मंधाना भी 41 गेंद पर 87 रन बनाकर आउट हो गई। अगली ही गेंद पर राधा यादव का कैच भी छूट जाता है। आखिरी की 6 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी और यहां पर लग रहा था दिल्ली शायद मुकाबला फंसा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राधा यादव ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए और फील्ड को खेलते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इसी के साथ RCB अपनी दूसरी ट्रॉफी जीत जाती है। अब तक के इतिहास में 2 ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ मुंबई के पास थी। मुंबई ने 2 बार फाइनल जीता था, एक पहला सीजन था और एक आखिरी कहें 2025 के सीजन को मुंबई ने जीत दर्ज की थी। और अब एक बार फिर से RCB ने नया कीर्तिमान रच लिया है। मेंस टीम के पास अभी भी एक ट्रॉफी, लेकिन स्मिथ मंधाना की कप्तानी में इस टीम ने 4 सीजन में 2 ट्रॉफी जीत ली है। और आपको बता दें कि चारों ही सीजन में जो फाइनल हारती है टीम ना, वो दिल्ली कैपिटल्स होती है। पहले मैक लेनिंग की कप्तानी में दिल्ली 3 बार फाइनल हारती है, 2 बार उसे मुंबई हराती है, 1 बार उसे RCB हराती है और 1 बार फिर से जेमिमा की कप्तानी में मुंबई को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। यहाँ स्मिथ मंधाना की कप्तानी में RCB ने जीत दर्ज की है। स्मिथ मंधाना ने इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इस हाई प्रेशर मुकाबले में मात्र 23 गेंदों पर 50 लगाई है। इसके अलावा वो RCB के लिए ऐसी पहली खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन WPL में बनाए हैं। 1000 रन WPL में स्मिथ मंधाना की पूरे हो गए हैं। अगर बात करें सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की फाइनल में, तो वो भी अब स्मिथ मंधाना के नाम आ चुका है। उनके पास 81 रनों की पारी है, इसके 86 रनों की पारी है। इसके अलावा अगर बात करें जॉर्जिया वॉल की, तो उन्होंने 79 रन बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्मिथ मंधाना के नाम था, जिन्होंने पिछले साल ही फाइनल में 66 रनों की पारी दिल्ली के खिलाफ खेली थी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है RCB की इस जीत में कौन है असली हीरो? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।